बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम CS604 प्रैक्टिकल असाइनमेंट 1 फॉल 2024। 19 इसकी लास्ट डेट है, 20 को भी जमा करवा सकते हैं। और इस असाइनमेंट में आपको थ्रेड के रिलेटेड काम करना है। ये पेपर में भी आता है। थ्रेड, क्रिएट थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने 2 थ्रेड बनाने हैं और एक पेरेंट थ्रेड है, एक चाइल्ड थ्रेड है। थ्रेड T1, थ्रेड T2, एक में आपने अरे में वैल्यूज़ एलोकेट करनी है और उनको प्रिंट करना है। दूसरे थ्रेड के अंदर आपने जो है वो उसका स्केयर लेके और स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। वो चीज़ें हैं, मतलब आपने जो भी लिखना है उसको रिवर्स करके देगा। इन मेन फंक्शन हमने पी थ्रेड को ज्वाइन करवाना है और उसके बाद कंपाइल करना है पी थ्रेड को एल पी थ्रेड के और फिर डीरेंट ट्रेंट के माइक्रो को यूज़ करना है कमांड लाइन के अंदर ताकि इसका रन करें। फिर आपने उन्होंने बता दिया हुआ है द सोल्यूशन विदाउट स्क्रीनशॉट विल अवॉइडेड ज़ीरो, तो स्क्रीनशॉट होना मस्ट है और कोड भी साथ में हो और इस तरह आपका ये स्क्रीनशॉट होना चाहिए। आपने इनपुट लेंगे वो T2 में और फिर द सेकंड थ्रेड प्रिंटिंग द रिवर्स स्ट्रिंग और फिर उसके बाद इन फर्स्ट थ्रेड वो चीज़ होगी और फिर स्केयर ऑफ द अरे होगा। और आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए तो आप LMS से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बंटू और आपको साथ में वर्चुअल बॉक्स। तो ये आपने लिनक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, वर्चुअल बॉक्स कहाँ से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कहाँ से करना है, ये दोनों वीडियोस देखें, आप इंस्टॉल करें, फिर आप ये बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल है ये असाइनमेंट करनी। सेम टू सेम CS604 के अंदर भी सेम ही इशू था। चलें जी, चलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ। तो ये वर्चुअल बॉक्स है, आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। Oracle VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर ये आपने इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपको मैं दिखा दूं, ये इंस्टॉल किया हुआ है Oracle VM वर्चुअल बॉक्स। तो इसका लिंक LMS के अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ आपने इसको इंस्टॉल करना है। फिर आपने आना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जब ये सही चल जाए यहाँ पे आपने अपनी मशीन का नाम लिखना है, मतलब स्टूडेंट या जो भी, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है लिनक्स और फिर यहाँ से आपने ये बंटू। तो ये बंटू आपने जो आप डाउनलोड करेंगे ये बंटू 64 ये बंटू जो भी वो करेंगे, फिर आपने नेक्स्ट मूव करना है। फिर यहाँ से रैम और इस तरह आपने करते जाना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो आपके कंप्यूटर पे ये चीज़ बन जाएगी, ये मशीन बन जाएगी इस तरह की। फिर आपने क्या करना है, ये मशीन जो है इसमें आके आपने कुछ सेटिंग वगैरह करनी है तो कर लें। जैसे मैंने इसके अंदर आके आपने सेटिंग में इसको लोड करवाना होता है कि जो फाइल है वो कौन सी है लिनक्स की। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ पे आपने आना है ये चीज़, और यहाँ पे आपने आके ना ये बंटू को स्टोरेज के अंदर आके अटैच करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कहाँ से लेना है, तो वो लेके आपने उसको बताना है कि मेरे पास ये ई ड्राइव पे ये बंटू 16.4 पड़ा हुआ है। वो आपने यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो आप हो जाएगा उस टाइम पे जब आपके सामने ऑप्शन आएगा। दूसरा मैंने USB अटैच की हुई है इसके साथ अपनी, यहाँ से प्लस का बटन क्लिक करेंगे तो USB, ताकि कोड आप दूसरी तरफ अच्छा लिख के ले आएँ और ला के पेस्ट कर लें, इसकी स्क्रीन पे रख लें। अब मैं इसको चला रहा हूँ, ये स्टार्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ यही काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि ये बंटू इंस्टॉल करने और ये चीज़ करनी। तो उसके बाद जो काम है वो सारा आसान है, आगे कोड लिखना आसान है। मैंने इसको कल रात के स्लीप मोड पे लगाया हुआ है, मतलब मैं इसको पूरा री रन नहीं करता, मैं यहाँ से इसको लोड करवा देता हूँ। तो थोड़ी बहुत इशू होंगे वो देखते हैं, अभी ये चल जाए तो फिर हम उसकी तरफ आते हैं। आपको ये कमांड लिखनी आनी चाहिए, इसको GCC बोलते हैं, GCC यानी लिनक्स के अंदर। और ये CS604 के अंदर भी यही कमांड, यही इन्वायरमेंट यूज़ करना मस्ट है। और फिर आपने अपने प्रोग्राम का जो नाम लिखा होगा वो लिखना है, .c लिखना है, -o लिखना है, फिर ये और इस तरह LP थ्रेड -d और अंडरस्कोर रीट्रेंट ये लिखना है।
तो ये देखें अभी भी वो लिनक्स स्लीप मोड में होने के बावजूद इतने सेकंड्स ले रही है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये आपके सामने इंटरफेस है लिनक्स का, ये बंटू का। इसमें इस साइड पे आपके सामने एक मेन्यू होगा। उस मेन्यू में आपने दो चीज़ें ढूंढनी है, एक टर्मिनल और एक न्यू डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट। उस पर क्लिक करेंगे आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपने कोड करना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। आपको मैं ये डॉक्यूमेंट में इस तरह आप कोड करेंगे। अगर आपने बंद करना है तो आप यहाँ से बंद करेंगे इसको। इसी तरह मैंने ये फाइल्स पहले से ही USB में रख के लेके आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले से ही अपनी विंडो में बना के फ्लैश में रख के इसमें ट्रांसफ़र कर दी हैं, तो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये प्रैक्टिकल वाला कोड लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल का जो थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, उसके रिलेटेड ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको अलग से भी शो कर दूंगा, अगर आपने देखना हो तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और या यहीं पे देख लें। यहाँ पे कैलकुलेट स्केयर का फंक्शन है, वैलिड वाइड ARG है, और इसमें इंट अरे जो है पॉइंटर की, उसमें हमने पैरामीटर भी लिया हुआ पॉइंटर, और आर्गुमेंट उसमें हमने ये लाइन प्रिंट करवाई है, फिर ये प्रिंट एफ किया है, फिर लूप लगाया है जिसमें हमारी अरे को उसने प्रिंट करना है। तो ये हमारी अरे प्रिंट हो जाएगी, उसमें जो भी कंटेंट होगा, और ये फंक्शन है। उसके बाद इसी ने हमारा स्केयर भी प्रिंट करना है उसी अरे का, पहले उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद स्केयर भी साथ में प्रिंट हो जाएगा। और ये पी थ्रेड के साथ कनेक्टेड है। और ये फंक्शन फॉर ये सेकंड फंक्शन है जो रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसका फंक्शन बनाया हुआ है, और लेंथ उसकी फाइंड आउट करनी है, रिवर्स करना है, और ये जो भी स्ट्रिंग दी होगी उसको वो -i-1 करके उसको लेके आएगा, और उसकी लेंथ की बेस पे उसको रिवर्स चलाएगा। जितनी लेंथ होगी उसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करेगा, और ये हमने उसको इनपुट करना है यहाँ पे आर्गुमेंट, और इन सेकंड थ्रेड वो प्रिंटिंग करेगा, और ये रिवर्स जो चीज़ है वो प्रिंट करके इसमें ले आएगा रिवर्स अरे में। तो उसके बाद हम लोग मेन में आ सकते हैं। मैं अभी आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा। मेन के अंदर हमने एक अरे ली है 10 की, जो उन्होंने कहा हुआ था, और उसमें ये वैल्यूज़ हैं। ये सेकंड अरे है, उसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ 100 रखी हुई है, और वो हमने एज अ इनपुट लेनी है, वो ला के इसमें रखेंगे। कोई भी चीज़ लिख सकते हैं 100 तक, 100 कैरेक्टर्स तक। और फिर ये दो थ्रेड डिक्लेयर किए हैं, और इन्होंने T1 यानी पी थ्रेड का थ्रेड 1 और थ्रेड 2, इसको T1 T2 भी लिख सकते हैं। इससे पहले भी ये असाइनमेंट काफ़ी दफ़ा आई है CS 604 के अंदर, फॉल 1 में, उससे भी पहले लास्ट 2022 में, एंड सो ऑन। ये क्रिएट T2 और ये T1 के लिए है, और दोनों का एक में कैलकुलेट स्केयर है, एक में रिवर्स स्ट्रिंग है, और ये दोनों काम यहाँ पे हो जाएंगे। आपने यहाँ पे इसकी ब्रैकेट वगैरह पूरी कर लेनी है, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपके सामने हैं। मैं आपको कोड एक दफ़ा फिर जाते जाते दिखाऊंगा। अभी इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे आके हम ओपन टर्मिनल करते हैं। जिन लोगों के पास टर्मिनल नहीं होगा वो खुद से टर्मिनल देखेंगे। मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने CD डेस्कटॉप किया। आपका CD होम है, CD क्या है, मतलब CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है, और मेरी फ़ाइल का नाम CS6P है, और उससे पहले मैंने GCC लिखना है, CS6P.C है, -o है, CS6P.out है, फिर DLP थ्रेड है, और फिर डैश वो D_ रेंट है, रेंट्रेंट, और फिर इसको क्लिक कर देंगे। अगर एरर हुआ तो एरर की लिस्ट आ जाएगी, अगर ना हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको रन करना है, -t CS6P.out, यहाँ पे हमने ये लिखना है। तो हमसे पूछ रहा है आबिद
मैं इसको दे रहा हूँ फ़ारूक भुट्टा। तो ये उसने बिल्कुल वैसे ही आउटपुट दे दी है जैसे उसमें है। इसका आपने पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। मैं इसको थोड़ा बहुत बड़ा ज़्यादा करूँगा। तो ये देखें, यहाँ मैंने इनपुट दी, उसने उसको उल्टा करके लिखा और फिर ये इन फर्स्ट थ्रेड, ये T2 में था, इन फर्स्ट थ्रेड प्रिंटिंग द एक्चुअल कंटेंट और फिर प्रिंटिंग द स्केयर ऑफ, उसका स्केयर प्रिंट किया उसने और एक्सटिंग द मेन फंक्शन। तो ये चीज़ लिखी हुई है, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा यहाँ से, कोशिश होगी कि इसको थोड़ा नीचे किया जाए, ये देखें। तो इसके लिए भी इसको भी बड़ा करना पड़ेगा कि ये चीज़ नज़र आए, क्योंकि इस टर्मिनल पर पूरी नज़र भी नहीं आ रही। तो इसको फुल स्क्रीन या ज़ूम आउट करते हैं तो या ज़ूम इन करना पड़ेगा, कुछ इसका सेट करना पड़ेगा क्योंकि आउटपुट काफ़ी लंबी है इसमें और यहाँ तक लेनी है आउटपुट। तो आई थिंक सो कि इसको कुछ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपने लिए परेशान हो गया क्योंकि मैंने भी रन अभी किया है, तो रात मैंने भी नहीं देखा इसको। ओके जी, यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हो गई है कि आपको रन करके दिखा दिया है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और स्टेट को, इसको मशीन स्टेट में वापस लेके जा रहा हूँ और आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ विंडो पे, Windows+D। तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये CS60P का, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कोड को ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैंने इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस की हुई हैं, उस फाइल के अंदर जो उधर थी वो भी आपको दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा कि मैंने इसकी वैल्यूज़ को जो चेंज किया है। तो ये इसमें इस तरह है, कोई लाइन रह ना गई हो। तो ये असल में लाइन उधर रह गई थी, आपने इसको देखना है। ये चीज़ देख लीजिएगा, ये P थ्रेड और ये P थ्रेड ज्वाइन करवाना है, P थ्रेड ज्वाइन T1 T2 और ये एक्सटिंग द मेन फंक्शन। और ये आप आखिर पे अगर आपको उधर नहीं नज़र आया था तो यहाँ पे देख लें। तो 2 थ्रेड बनाए, यहाँ तक तो मैं लेके आया था, ये 2 लाइनें आपको नज़र नहीं आई उधर, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आई होप सो अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें कोई इतनी डिफरेंस नहीं है। कोड मिल जाएगा, मेन मकसद रन करना है। तो मैं तो इसको यही करूँगा, मशीन में स्टेट में रख देता होता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करिएगा और पेड के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कोड आपसे कोई छुपाया हुआ नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।